World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पुलवामा हमले को भले ही कई साल गुजर गए हों, लेकिन आतंकियों ने देश के वीर जवानों पर पीछे से हमला कर जो जख्म दिया, उसका दर्द आज भी ताज़ा है। हिंदुस्तान उस हमले को कभी नहीं भुला सकता, जिसमें 40 सैनिक अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर शहीद हो गए। अब FATF की रिपोर्ट से इसी हमले का काला सच सामने आया है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस हमले में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ वो अमेज़न से खरीदा गया था। अब खुलासे के बाद सवाल उठता है कि कैसे रची गई हमले की साजिश, कैसे हुआ अमेज़न का इस्तेमाल, कहां से आए आतंकी और FATF की रिपोर्ट से और क्या क्या खुलासे हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकियों को फंडिंग के मामलों की जांच करने और इस पर लगाम लगाने के लिए सुझाव देने वाली वैश्विक एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने कहा है कि आतंकी ई-कॉमर्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फंडिंग के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट में साल 2019 के पुलवामा हमले और साल 2022 के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलवामा हमले के लिए आतंकियों ने जो RDX तैयार किया था, उसे बनाने के लिए उन्होंने अमेज़न से जरूरी केमिकल एल्यूमिनियम पाउडर मंगवाया था, जबकि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले इस्लामिक स्टेट से प्रभावित आतंकी ने ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 में भारतीय सुरक्षा बलों पर एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 सैनिक शहीद हो गए। भारत की जांच में ये भी पता चला कि ये जैश-ए-मोहम्मद की साजिश थी। जांच में ये सामने आया कि बड़ी मात्रा में विस्फोटकों को सीमा पार से भारत लाया गया था। विस्फोटक तैयार करने के लिए जरूरी एक प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम पाउडर को EPOM अमेज़न से खरीदा गया था। इसका इस्तेमाल विस्फोट की तीव्रता बढ़ाने के लिए किया गया था। जांच के बाद 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन पर आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप भी लगाए गए। इसमें 7 विदेशी नागरिक थे। FATF ने ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट सुविधाओं को एक नए खतरे के तौर पर चिन्हित करते हुए इनकी निगरानी की मौजूदा व्यवस्था को और दुरुस्त करने की बात कही। FATF की रिपोर्ट में पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम तो नहीं है, लेकिन जिन आतंकी वारदातों का इसमें जिक्र है, उनको लेकर भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों का नाम लेती रही है। FATF में दुनिया के प्रमुख 40 देश शामिल है। ये एजेंसी आतंकियों को फंडिंग और अवैधानिक तरीके से वित्तीय लेन देन के मामलों की निगरानी करती है। इस बारे में FATF सदस्य देशों को सुझाव भी देती है। भारत पूर्व में आतंकी फंडिंग रोकने को लेकर पाकिस्तान की नाकामी को कई बार FATF में उठा चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान लंबे समय तक इसकी निगरानी सूची में रहा था।